नमस्कार दोस्तों। आज मेरे YouTube चैनल पर एक इंग्लिश का मॉडल सेट क्लास 10 का मॉडल सेट जारी करने जा रहा हूँ। मॉडल सेट 5 है। ये मॉडल सेट 5 है, 1 से 5 तक का है। मेरे YouTube चैनल में आपको सारा मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी सबसे पहले मॉडल 5 का आंसर देने जा रहा हूँ। इंग्लिश का बारी बारी से सबका दूंगा। मैथ और साइंस का पूरे पांचों मॉडल सेट का आंसर दे चुके हैं। मैथ का एक मॉडल सेट का आंसर दिए हुए हैं। अब इंग्लिश का एक मॉडल सेट का आंसर देने जा रहे हैं। और ये वही दिसंबर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसी के लिए ये मॉडल सेट तैयार किया गया है। और यहाँ आपको बेहतरीन आंसर मिलेगा, सटीक आंसर मिलेगा। तो आइए चलते हैं मॉडल सेट 1 का पहला क्वेश्चन जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टूडेंट अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आंसर समझेंगे उसी का आंसर देंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। नो मार्क विल बी रिड्यूस फॉर रॉन्ग आंसर। आप गलत कर भी देते हैं तो इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क नहीं है। टाइम आपका रहेगा 1.5 घंटे का, 1:30 आवर। ठीक है। पहले है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमारा सबसे पहला काम है कि हम पैसेज को पढ़ लें। ये पैसेज क्या कहता है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। तो कहता है कि कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक्स फॉर ऑफ पीपल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप एंड इन द मिडल ईस्ट। Coffee is very popular in Northern Europe and the Middle East. Some people put cream and sugar in their coffee. In the United States, where more coffee is used than in any other nation, my people drink their। तो इस तरीके से हम बढ़िया से एक बार, 2 बार, 3 बार हम अगर पढ़ लेते हैं पैसेज को और बढ़िया से अगर समझ लेते हैं, तब हम आंसर पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी। व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी है क्या। तो कहता है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि मिडिल कास्ट ऑफ द देयर कॉफ़ी विदाउट शुगर क्रीम एंड शुगर, विदाउट क्रीम एंड शुगर। कॉफ़ी ब्लैक विदाउट क्रीम और शुगर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हेन डू अमेरिकन ड्रिंक आइस कॉफ़ी। ठीक है। अमेरिकन आइस कॉफ़ी जो पीता है वो आइस्ड वो रहेगा आपका इन समर। यहाँ पर वो चीज़ था। यूनाइटेड स्टेट मोर देन कॉफ़ी नेशन ऑफ द ड्रिंक पीपल कॉफ़ी हो नॉर्दर्न। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका समर हो जाएगा। तो समर दिए हम। और 3rd नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि व्हिच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप में किस प्रकार का, तो ये कॉफ़ी हो जाएगा इसका आंसर। सो कॉफ़ी में हम टिक लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि व्हाट इज़ अ स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंक फॉर नोमाड्स। तो इसका आंसर व्हाट इज स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नोमाड्स।
तो इसका आंसर हो जाएगा दे लाइक टू ड्रिंक विथ शुगर, नहीं। ड्रिंक विथ क्रीम, नहीं। ड्रिंक विथ आइस, नहीं। दे लाइक टू ड्रिंक इन बॉयल एंड कूलिंग सेवरल टाइम, आंसर डी हो जाएगा 4 का। सेलेक्ट द अपोजिट या एंटोनिम्स ऑफ हॉट एंड मोस्ट। हॉट एंड मोस्ट का अपोजिट जिसको एंटोनिम्स कहते हैं, उल्टा शब्द, तो उल्टा इसमें हो जाएगा हॉट का वार्म, मोस्ट का लेस, बी नंबर का आंसर। फिर मेरे पास एक पैसेज आया, ये पैसेज को कहता है कि रीड द केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। इसको फिर से हम आराम से बढ़िया से पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको ठीक से समझेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में भी आता है, इसी पैसेज से संबंधित यहाँ प्रश्न किया गया है कि हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के अनुसार फ्यूचर क्या है, नहीं, तो इसका आंसर कहेगा सोल्जर, लीडर, चिल्ड्रन। तो पैसेज को पढ़ करके, चूँकि हम पढ़े हुए इसलिए इसको लाइन बाय लाइन हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जब वीडियो बना रहे हैं उस समय, लेकिन यहाँ पर हमको आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, चिल्ड्रन के लिए आया है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस। हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस, आंसर हो जाना चाहिए व्हेन द चिल्ड्रन शेप देयर फॉर्मेटिव ईयर, व्हेन द चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ अदर, व्हेन द चिल्ड्रन रिमेन। यहाँ आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डाइवर्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में जो डाइवर्शन हुआ था उसके लिए आंसर करेंगे हम बाय बर्निंग स्प्राइट ऑफ डिसिप्लिन इन द ईयर स्पेयर, 8 का बी। 9 में कहता है कि व्हिच आर द थिंग्स नॉट डन बाय द जापान टू रीस्टोर देयर प्रोग्रेस। 9 का आंसर हम करेंगे पुटिंग एन एंड देयर कैटेगरीज सोशल इवल, सी नंबर का आंसर होगा। 10 में कहता है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब इसमें कहता है कि कैटेगरियस, कॉन्टेजियस, बी नंबर का आंसर होगा। राइटिंग सेक्शन आ गए हम लोग बी। यहाँ पर आपको कंपोजिशन कहता है कि रीड द कंपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर आपको वर्ब भरना है, ठीक है। तो कहता है प्लास्टिक मेटल डैश आवर इन्वायरमेंट। 11 नंबर में कहता है हार्मिंग होना चाहिए ना, प्लास्टिक मेटल इज हार्म्स, ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए V5 लगेगा। फिर कहता है कि ईट इज ऑफ्टन डैश फॉर बॉडी फूड ऑफ बर्ड, एनिमल एंड फिश लैडिंग ऑन देयर। सो कहता है ना कि इट इज ऑफ्टन डैश, इट इज ऑफ्टन अ मिस्टेकन, तो 12 का ये होगा मिस्टेकन। 13 में कहता है ना कि एंड लीड्स टू देयर डैश इन्वेस्टिगेशंस डैश ऑप्शंस, तो 13 नंबर का आंसर बी करेंगे। 14 नंबर में फिर डैश ऑन द लॉन्ग टाइम फॉर प्रोड्यूस इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हैव बीन गोइंग ऑन, ये हुआ आपका 14 तक का।
यहाँ कहते हैं रीड द इन्फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ एप्लीकेशन है टू द हेड मास्टर सेंट पॉल्स हाई स्कूल 25 अक्टूबर 2021 थ्रू द क्लास टीचर। सब्जेक्ट दिया हुआ है एन एप्लीकेशन फॉर एक्सपेक्टिंग एग्जाम्टिंग फाइन सर with humble submission I beg to state that I 15 number I dash my class from 25/10/2021 to 30/10/2021 I dash engaged in the marriage ceremony of my sister, so I couldn't attend my class for 5 days. I therefore dash you to excuse me for the paying absence fine to 5 days. I shall be obliged you for it. अब यहाँ के बाद क्वेश्चन है। यहाँ के बाद क्वेश्चन क्या है? फिर 14 तक का हो गया था, तो कहता है कि I 15 में जो भराएगा वो होगा कैन नॉट अटेंड, ये नंबर। 16 में जो भराएगा वो होगा आई के साथ हैव लगता है। 17 में कहता है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, तो 13 का सी, ये रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, रिक्वेस्ट होगा। 18 में आते हैं। 18 में जो भरना है वो हो जाएगा फेथफुली, ओबेडिएंट, फेथफुली, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा फेथफुली में। सेक्शन सी में जो कहता है कि ग्रामर से है, टोटल 5 मार्क्स का है। 19 में कहता है कि ही डैश हिज फर्स्ट 15th बर्थडे ऑन द लास्ट संडे, ठीक है, तो 19 का ये हो जाएगा सेलिब्रेटेड। व्हेन वी आर टेकिंग लंच द पोस्टमैन डैश द डोर। 20 नंबर में आंसर हो जाएगा नॉक्ड द डोर। 21 आई डैश ही मी टू, तो यहाँ दो जगह भरना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आई ही के साथ जब भी लगेगा वो यहाँ पर हैड किया हुआ है, हैड इन टेलीफोन, तो 3 नंबर का आंसर होगा। आते 22 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट, ये नरेशन है। द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम, तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो बी नंबर का है, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम, ये होगा, क्योंकि हैड परफॉर्म्ड, आई हैड, क्योंकि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट का ये ऑप्शन आएगा 22 का बी। 23 में क्या कहता है? 23 में कहता है कि सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म गांधी सेड, यहाँ भी नरेशन ही है। गांधी सेड ऑनेस्टी पे इन द लॉन्ग रन, ठीक है, तो इसका आंसर हम कर सकते हैं बी, ऑनेस्टी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ये सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा, सो बी नंबर का आंसर होगा। ये पैसेज पढ़ने के लिए कहता है, और पढ़ करके हम कहें कि व्हाट वाज द लास्ट हॉप ऑफ लेंचो, लास्ट हॉप किसके साथ था लेंचो का, ठीक है। तो 24 नंबर में आपको ये कहानी याद होगा कि भगवान को इसने एक लेटर लिखा था, ठीक है, हेल्प फॉर गॉड, है ना, फ्रॉम हिज रिलेटिव, ठीक है, हेल्प फॉर गॉड होगा, यहाँ हेल्प फॉर गॉड होगा, ये होगा इसका आंसर। 25 नंबर, लेंचो वाज एन ऑक्समैन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स। ऑक्समैन का मतलब है कि मेहनती आदमी, तो लेंचो का ये जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो 25 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, ये वर्किंग मैन होगा। 26 में
टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर, किसको चिट्ठी लिखा गया था? द गॉड को लिखा गया था। विच वर्ड इज पैसेज मीन ऑफ स्विल, स्विल मीन्स होता है अनकॉन्शियस। ठीक है, अब चले आते हैं अगला। कहते हैं रीड द पोइम, ये पोइम दिया हुआ है और पोइम से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न 28 में कहता है कि नेम द पोइम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किस ये स्टैंजा जो है वो किस पोइम से लिया गया है? तो ये स्टैंजा आपका फायर एंड आइस से है। नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोइम, ये जो पोइम का स्टैंजा है वो किस पोइम का, उसका राइटर कौन है? पोएट, उसका पोएट का पता करना है। तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा। 30 में हाउ विल द वर्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर 30 का हो जाएगा ग्रोविंग हैटर्ड। 31 में विच वर्ड आर रैमिंग विथ ट्वाइस, तो इसका हम आंसर कर सकते हैं डी का आइस एंड सरफेस। व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप ऑफ लेंचो, तो 32 का आंसर हम करेंगे कि व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप ऑफ लेंचो, तो हैवी रेन स्टोन की वजह से ऐसा हुआ था। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। आंख बंद करके कहेंगे, हमारे ये चैप्टर ही पढ़ने के लिए, इंग्लिश 1 में है ये। व्हाई वाज शैगुल अफ्रेड टू फ्लाई, शैगुल पक्षी जो है उड़ने से क्यों डर रहा था? क्योंकि इट वाज द हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पहला उड़ान था उसका। भास्ट क्वेश्चन भी पढ़े प्रेजेंट। यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ए और बी, डी, ए और डी दोनों होना चाहिए। 35 में व्हाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पेपर, कहता है कि पेपर जो है वो आदमी से भी ज़्यादा पेशेंस रखने वाला चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि पेपर वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन द पेपर। पेपर मेंटेन, ये भी नहीं हुआ। 26 हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्री की पुअर हेल्थ, उसकी मिस्ट्रेस पम्फेरी जो है ना, वही उसका रिस्पॉन्सिबल था बीमार करने का, ज़्यादा खिला दिया करता था। व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो बनाया गया उसका क्या है उद्देश्य? कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज बैड, कहता नहीं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। तो वही चीज़ हो गई कि कुत्ता को ज़्यादा खिला दिया था ना, कुत्ता को ज़्यादा खिला दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज बैड। 38 में आ जाए। 38 में कहता है कि व्हाई वाज द टेम्पटेशन और टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा परमानेंट गेस्ट, इसलिए उसको बनाए रखना चाहता था क्योंकि उसको मिल जाता था एग, वाइन एंड ब्रांडी ऑलवेज। तो उसी तरह से वो रहना चाह रहा था कि हमको अच्छा खाना पीना मिल रहा है यहाँ, तो हम जाए नहीं। हु इज़ अनिल इन द स्टोरी द थीप ऑफ स्टोरी, ये राइटर है, एक राइटर था, वो मैगजीन लिखा करता था। व्हाई डज द थीफ डिसाइड द स्टील अनिल्स मनी, अनिल के मनी को क्यों चुराना चाहता था ये? क्यों? क्योंकि अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी, कोई पैसा ही उसको नहीं देता था, ये बदले में 1 रुपया बचा लिया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेट 5 हुआ। सेट 4, 3 और 2 भी अगले वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए आप वेट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।